जैसे ख्वाब सा ये रिश्ता है, जैसे ख्वाब सा। वो बेसहारा नहीं, हम बेसहारा हो गए। कौन देगा हमारे जनाजे को कांधा? कौन उतारेगा हमें कब्र में? मैं उनके सामने अपनी गलतियों का एतराफ करना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्यों यकीन नहीं आ रहा आपको? क्या मुझे अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो सकता? शहरबानो, तुम कहती थी ना कि वो ठीक हो जाएगा। वो कभी ठीक नहीं होगा। जब तक वो मेरी जान नहीं ले लेता, वो मुझे इसी तरह दुख पहुंचाता रहेगा। वो ठीक नहीं होगा शहरबानो। शहरबानो, तुम कहती थी ना कि वो ठीक हो जाएगा। वो कभी ठीक नहीं होगा। जब तक वो मेरी जान नहीं ले लेता, वो मुझे इसी तरह दुख पहुंचाता रहेगा। क्या हुआ मामा? मैं बहुत दिनों से महसूस कर रहा हूं कि जब भी मैं आपके सामने आता हूं, आप मुझसे नजरें फेर लेती हैं। ऐसा क्यों कर रही हैं आप? इस वक्त मेरी हालत ऐसी नहीं कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दे सकूं। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम मेरे सामने ना आया करो। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे नवाब साहब की तकलीफ याद आ जाती है। मामा, मैं बदल चुका हूं। बाबा की मौत ने मुझे बदल दिया। बहुत देर कर दी तुमने, बहुत देर कर दी तुमने बदलने में। अब ये जायदाद, ये दौलत, अपनी मर्जी से जीने की आजादी मिल गई तुम्हें। यही चाहते थे ना तुम? मिल गया तुम्हें सब कुछ। अब तो तुम कानूनी वारिस हो। अब कौन रोक सकता है तुम्हें? अगर नवाब साहब जिंदा होते तो शायद तुम इस घर में दाखिल भी ना हो सकते। हाँ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। मुझे ये इख्तियार है
कि मैं तुम्हें अपने सामने आने से रोक सकूं। मत आया करो मेरे सामने। सकीना भी जरा एक गिलास पानी पिलाना। फिरोज चाचा कहाँ हैं? जरा बुला दे उन्हें। वो जी कब्रिस्तान तक गए। अच्छा ठीक है, जब वापस आए तो जरा भेज देना मेरे पास। हाँ ठीक है जी। मुझे माफ कर दे नवाब साहब, मुझे माफ कर। मैंने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया, झूठ बोला आपसे। मुझे माफ कर दे। एक बार मुझे सफाई देने का मौका तो देते, मैं अपनी सफाई पेश करता। हो सकता है आपको मेरी बात का यकीन आ जाए। अब बताइए मैं किसके आगे रहूं, किसको सुनाऊं ये सब, किसके किसको बताऊं मैं नवाब साहब, मैं आपकी मौत का जिम्मेदार। अगर मैं भी आपके साथ होता तो इस वक्त आपके कदमों में मेरी भी कब्र बनी होती। आपके साथ तो होता मैं अपने दिल पे ये बोझ लेकर नहीं जी सकता नवाब साहब। मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ है नवाब साहब, मुझे माफ कर दीजिए।
कितने घटिया इंसान हो तुम। अपने बाप की मौत से बेपरवाह, अपनी माँ के आंसुओं से बेखबर। आज भी तुम अपनी अय्याशी में गुम हो। कैसे इंसान हो तुम। मुझे तो यकीन नहीं आता मैंने तुम जैसे इंसान को कभी चाहा था। तुमसे मोहब्बत की थी, तुम्हारी ख्वाहिश की थी, तुम्हारे लिए दुआएं की थी। तो तुमने साबित कर दिया है कि तुम मेरी नफरत के भी काबिल नहीं हो। तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुमसे कोई भी रिश्ता रखा जाए। जब तुम दिल में ही नहीं रहे तो फिर तुम्हारी कहीं भी जगह नहीं। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर यहाँ भी नहीं आता तो कहाँ जाता फिर? इस वक्त बड़ी बेगम साहिबा और सहर बीबी को आपकी ज्यादा जरूरत है। गलत। बिल्कुल गलत। ये लोग तो मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहते। शहर से मुझे कोई गिला नहीं है। मैं जानता हूं ऐसा क्यों कर। लेकिन अम्मी जान ने तो कहा मैं उनके सामने ही ना आऊं। उनको ये नहीं पता कि मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूं। जब मुझे कोई ठिकाना नहीं नजर आया तो यहाँ तुम्हारे पास आ गया। तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं चला जाता। नहीं, मैं आपको इस हालत में कहीं जाने नहीं दे सकती। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। आराम करें। नहीं, मैं बाहर ही बैठी हूँ, कुछ भी चाहिए हो मुझे बता दीजिएगा।
फिरोज चाचा, मुझे यकीन है मैं आपसे जो कुछ पूछूंगी आप मुझे सच सच बताएंगे। शायद आपको पता नहीं, हादसे से पहले नवाब साहब ने मुझे फोन किया था। वो अरसलान से बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा कि उनके लिए अरसलान मर चुका है। आखिर ऐसी क्या बात हुई थी उस दिन कि नवाब साहब इतने नाराज थे उससे? बेगम साहबा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैंने आपको बताया ना कि बड़े नवाब साहब के जाने के बाद छोटे नवाब साहब भी वहीं आए थे। अजीब बात है, वो गाड़ी में कभी अकेले आपके बगैर नहीं जाते थे। उस दिन वो आपको छोड़कर अकेले चले गए बगैर किसी वजह के। और आपके मुताबिक अरसलान के लिए जो कुछ उन्होंने कहा वो भी बगैर किसी वजह के। फिरोज चाचा, अगर आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं तो आप मुझसे ही नहीं, नवाब साहब की रूह के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि उस दिन वहां जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने ही हुआ। आप बताना नहीं चाहते, ये अलग बात है। ऐसी कोई बात नहीं है बेगम साहबा। मैं भला आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप मुझसे सच क्यों छुपा रहे हैं। मुझे यकीन है कि वहां जरूर कोई ऐसी बात हुई है जो नवाब साहब के मिजाज के खिलाफ थी। ये तो मुझे पता है कि उस दिन नवाब साहब हवेली से आपके साथ निकले थे, गाड़ी आप चला रहे थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप गाड़ी से उतर गए और नवाब साहब अकेले ड्राइव करके चले गए? कोई तो ऐसी बात हुई होगी। जी बेगम साहबा, नवाब साहब ने फरमाया था कि तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगा। अजीब बात कर रहे हैं आप। आखिर ऐसी कौन सी जगह उन्हें जाना था जहां वो आपके साथ नहीं जा सकते थे? पता नहीं क्यों मेरी छठी हिस्स कह रही है कि जिस बात पर वो अरसलान से इतने नाराज थे उसका ताल्लुक आपसे जरूर है। इसीलिए वो आपको छोड़कर वापस आ रहे थे। और इस बात पर तो मैं यकीन कर ही नहीं सकती कि नवाब साहब ने आपसे ये कहा होगा कि वो आपको लेने वापस आएंगे। और जिस रास्ते पर उनका हादसा हुआ है वो रास्ता घर की तरफ आता है। वो इतनी दूर आकर वापस आपको लेने क्यों जाएंगे? मुझे यकीन है फिरोज चाचा कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो अपनी मर्जी और ख्वाहिश से नहीं बोल रहे। जरूर आपकी कोई मजबूरी है, और शायद आपकी मजबूरी अरसलान है। मैं अरसलान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, मगर इतना जरूर चाहती हूं कि जिस तरह वो नवाब साहब को धोखा देता रहा है हम उसमें ना रहें। आप अच्छी तरह सोच लें, आपको नवाब साहब के साथ वफादारी करनी है या उनके नाफरमान बेटे के साथ। ये फैसला आपको करना है। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तुम अभी तक सोई नहीं? यहाँ क्या कर रही? वो छोटे नवाब अंदर है। छोटे नवाब अंदर है? जी, सो गए हैं। उठाओ उन्हें, मैंने उनसे जरूरी बात करनी है। नहीं फिरोज चाचा, वो बहुत थके हुए हैं, गहरी नींद सो रहे हैं।
अरे उठाओ उन्हें, मैंने जरूरी बात करनी है उनसे। ऐसी कौन सी जरूरी बात है फिरोज चाचा कि उनका अभी उठाना जरूरी है? अरे पहले नवाब साहब के सामने जलील हो चुका हूं मैं। अब बड़ी बेगम साहबा के सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। देखो, उनसे ये कहना है कि अगर उन्होंने तुम्हें अपने पास रखना है तो अभी तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें हवेली में ले जाएं, वरना आइंदा कभी मेरे क्वार्टर का रुख न करें वो। फिरोज चाचा, आप उनको अभी कोई फैसला करने पे मजबूर मत करें। वो बहुत परेशान है और मैं उन्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहती। अरे तुम्हें उनकी परेशानी की फिक्र हो रही है, मेरी बजाय उनका साथ दे रही है, जिसने तुम्हें इस हाल तक पहुंचा है। बड़े नवाब साहब की मौत का मैं जिम्मेदार, मैं हूं जिम्मेदार उनकी मौत का। नवाब साहब को जब ये मालूम कि मैंने उनसे झूठ बोला था कि तुम मेरी भतीजी हो, तुम तो अरसलान की बीवी हो, तो मुझसे नाराज हो, गाड़ी से उतार दिया मुझे और अकेले चले गए। इसी सदमे से उन्हें हार्ट अटैक हो गया। और अब भी तुम कह रही हो कि मैं सुबह तक का इंतजार करूं? नहीं, आओ मेरे साथ, आओ। फिरोज चाचा, अरे आओ ना, तुम मेरी बात सुनो, आओ। छोटे नवाब साहब, छोटे नवाब साहब, क्या हुआ फिरोज चाचा? सब खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है छोटे नवाब साहब। उठिए, अभी इसी वक्त मेरे साथ चलिए और इस लड़की का हाथ पकड़िए, इसे हवेली में ले जाइए। ये जो भी आपकी लगती है बता दीजिए सबको सच सच। फिरोज चाचा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप होश में तो हैं? अभी हमारी फैमिली इतने बड़े सानिया से गुजरी है, मैं भी सबको जाके कैसे बता सकता हूँ? जहाँ इतने दिन झूठ बोला है वहां कुछ दिन और सही, प्लीज। नहीं, मैं मजीद झूठ नहीं बोल सकता छोटे नवाब। पहले भी बहुत झूठ बोल चुका हूं, नवाब साहब के सामने बहुत झूठ बोला है। एक झूठ को छुपाने के लिए मुझे कितने झूठ बोलने पड़े, लेकिन अब नहीं, अब मजीद झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं। अच्छा, 1-2 दिन सब्र करें, मैं अम्मी जान से खुद बात करूंगा। नहीं, अब मुझसे सब्र नहीं होता नवाब साहब। देखिए, मैं पहले भी आपकी बातों में आ गया, नवाब साहब को सच नहीं बताया। मैंने नहीं बताया तो शीदे ने आके सब कुछ बता दिया। नवाब साहब गुस्से में खुद गाड़ी ड्राइव करके चले गए, जहनी दबाव का शिकार हुए और हार्ट अटैक हो गया उन्हें। और क्या चाहते हैं आप? फिरोज चाचा, मैं भी उस दिन बाबा को सब कुछ सच बताने जा रहा था, माफी मांगने जा रहा था उनसे, जब मुझे कॉल आई कि उनको हार्ट अटैक हो गया। मैं क्या करता? खैर, जो अल्लाह को मंजूर था। फिरोज चाचा, अम्मी जान बहुत नाराज है मुझसे, छोटी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करेंगी। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं सबको सब कुछ सच बता दूंगा, प्लीज। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह हमें छोड़कर चले जाएंगे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश भी की कि मत जाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन, सारी रात सोए नहीं थे। काश मैं उन्हें ना जाने देती, काश मैं रोक लेती उन्हें। बहुत इंसान को खींच के लेके चली जाती है,
फैजान को इसी दिन जाना था, हम उन्हें नहीं रोक सकते थे। आप इस तरह से रोएंगी तो मेरे आंसू कौन पहुंचेगा? मेरे लिए आप ही सब कुछ है। हाँ मेरी बच्ची, तुम फिक्र मत करो, मैं रखूंगी तुम्हारा ख्याल, मैं रखूंगी तुम्हारा ख्याल बेटा। अगर आप कहे तो मैं आज यही सो जाती हूँ। नहीं बेटा, तुम अपने कमरे में आराम से सो जाके। अरसलान कमरे में ही है? नहीं, कुछ देर के लिए आया था और फिर फौरन ही वापस चला गया। कहाँ चला गया? वहीं जहाँ वो अक्सर रात को चला जाता है। आप परेशान ना हो, सुबह होते ही आ जाएगा वो। हर शख्स यही कहता है कि आप काबिल एतबार नहीं हैं, आपकी मोहब्बत सब झूठ है, मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल आप पर एतबार करने को कहता है। आपकी एक एक बात जैसे मेरे दिल में उतर जाती है। लेकिन अगर आप मुझसे झूठ बोलते भी हैं तो कोई बात नहीं, बस इतना वादा करें मुझसे कि हमारे होने वाले बच्चे के सर पर हाथ रखेंगे, आप उसे अपना नाम देंगे, मेरी तरह वो दर दर की ठोकरें ना खाए, उसे जमाने की गर्म सर्द हवाओं से बचाएंगे। मैं रहूं या ना रहूं, मगर आप उसके साथ रहेंगे। जैसे ख्वाब सा तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं लॉन में थी, प्यास लगी तो सोचा के पानी पी लूं। लॉन में क्या कर रही थी? थोड़ी घुटन हो रही थी तो ऐसे ही। हैरत है, तुम्हें भी घुटन होती है? अरसलान तुम्हारे क्वार्टर में है ना? हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ आजकल उसका ठिकाना तुम्हारा क्वार्टर है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि वो वहां और तुम यहां। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। बहुत खुश नसीब हो तुम। छोटे नवाब इतनी बड़ी हवेली के बेडरूम को छोड़कर तुम्हारी खातिर 7 क्वार्टर में सो रहे हैं और तुम यहां खड़ी हो। ये क्या कह रही हैं आप? बहुत पहले से जानती थी मैं महक, बहुत तकलीफ होती थी, बहुत रोती भी थी मैं, लेकिन अब
अब नहीं होती। जब इंसान की जिंदगी से खुशियां खत्म हो जाएं, तो उसमें दुख सहने की सलाहियत भी पैदा हो जाती है। कोई दुख दुख नहीं लगता। मैं उस स्टेज पे पहुंच गई हूं महक। अब बस ये हुआ है कि नींद नहीं आती मुझे, क्योंकि जब ख्वाब टूटते हैं ना तो नींद भी उड़ जाती है। ये मत समझना कि मैं तुमसे कोई गिला करने आई हूं। तुमसे तो कोई गिला बनता ही नहीं मेरा। तुमने कोई चीज थोड़ी चुराई है मेरी जो मैं तुमसे शिकायत करूं। लेकिन अरसलान तो एक जीता जागता इंसान है ना, खुद अपनी मर्जी से चल के जाता है तुम्हारे पास। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? जब कोई मेरा मेरा नहीं रहना चाहता तो मैं क्या कर सकती हूँ? फिर वो तुम्हारा हो या किसी और का, क्या फर्क पड़ता है? उसने तुम्हारा इंतखाब किया है महक। उससे मुझे सिर्फ एक नुकसान हुआ है। तुम्हें याद होगा ना कि मैंने एक बार तुम्हें अपनी बहन कहा था, अगर उसने किसी और का इंतखाब किया होता तो मैं उस बहन के कंधे पे सर रख के रो लेती। लेकिन उसने तो तुम्हारा इंतखाब करके मुझसे मेरी बहन ही छीन ली। कोई कंधा नहीं रहा मेरे पास, कोई भी कंधा नहीं रहा मेरे पास रोने के लिए। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है महक, कोई जरूरत नहीं। अबे साले नवाब को आज ही मरना था। अपनी तो किस्मत ही नहीं काम कर रही आजकल। उस्ताद अब क्या करेगा? वो पत्ता जिस पर सारी गेम खड़ी थी वो तो चलाते ही ठुस हो गया, तो अब क्या करेगा? कुछ तो करेगा शीदा बुलेट, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, खून लगा उसे। क्या नाम है उसका? असलम मालिक। उससे कहो मौका देखकर बताए। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हवेली से उठा के ले आऊंगा उसे। ना ना उस्ताद, ये तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अब छोटा नवाब ही बड़ा नवाब है। ये ना हो कि वो कोई बड़ी गेम ही डाल दे। कहता तो तू भी ठीक है, मगर सीधा बुलेट हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। लड़की तो लानी है और मुझे लड़की जरूर चाहिए। बस तू उसे फोन लगा और अभी लगा। हेलो, हाँ असलम। कितने महीनों से मैं नवाब साहब को अदालत का ये फैसला सुनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। मैं जानता था जब ये फैसला उनके हक में आएगा तो वो बहुत खुश होंगे। उनके चेहरे पे खुशी देखने के लिए मैं बहुत बेचैन था। किसे मालूम था
जब ये अदालत का फैसला आएगा तुम इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे। तुम्हें ये जमीन अपने लिए नहीं चाहिए थी, बल्कि वो तो इस जमीन पे रहने वाले उन गरीब लोगों के लिए परेशान थे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नवाब साहब जैसा अजीम इंसान नहीं देखा। ये फाइल्स हैं उस जमीन की, मेरे पास पड़ी हुई थी। ये जमीन अब आपकी है, कोई इसकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। शुक्रिया। मुझे अब इजाजत दीजिए। वकील साहब आए थे, कह रहे थे कि फैसला हमारे हक में हुआ है। ये फाइल्स दे गए हैं, आप रख लें। तुम ही रख लो, शायद जल्दी तुम्हें इन्हें बेचने की जरूरत पेश आए। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं क्यों बेचूंगा ये फाइल्स? तुम जैसी औलाद वालिदैन के बनाए हुए असासे बेचते ही चले आए हो, तुम भी बेचोगे, इसलिए रख लो तुम्हें। मुझे आपकी नाराजगी की वजह समझ में नहीं आ रही अम्मी जान। मत कहो मुझे अम्मी, नहीं हूं मैं तुम्हारी मां। तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप की मौत हुई और तुम अब भी मुझसे नाराजगी की वजह पूछ रहे हो? मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम ही हो उनकी मौत के जिम्मेदार। और हाँ, जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि आखिर ऐसी क्या बात हुई थी उनके हादसे से पहले कि उन्हें इतना गुस्सा आ गया, तब तक मैं तुम्हें अपना बेटा कहने से इनकार करती हूँ। ना ही तुम मेरे सामने आया करो और ना ही मुझे किसी रिश्ते से बुलाया करो। ये रिश्ता है, ये फाइल रख लो और चले जाओ मेरे सामने से। कभी ना आना मेरे सामने। ये रिश्ता है जैसे कागज़। छोटे नवाब सहर बीबी को तलाक दे रहे हैं। कौन रोकेगा मुझे? मैं जानता हूं तुमसे सब्र नहीं हो रहा। थोड़ी देर और रुक जाओ, तुम्हें तलाक मिल जाएगी। छोटे नवाब, जो बात आपने अधूरी छोड़ दी है वो मैं समझ गई हूँ, और मैं जानती हूँ कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आप पर हक जमा सकूं।
अरसलान, तुमने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया तुमने अरसलान, बहुत बुरा किया तुमने अरसलान।